तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम मियोसिस की। मियोसिस क्या होता है कि जो एक सेल होता है उसके अंदर डिवीजन होती है और वो दो सेल्स में तकसीम हो जाता है, और फिर जो दो सेल्स होते हैं वो आगे से चार सेल्स में चले जाते हैं। यानी एक सेल कम्प्लीटली चार सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दैट इज़, ये बड़ा सा सेल होता है और आगे जो सेल्स बनते हैं ये छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड मियॉन और मियोसिस, यानी छोटा होना। यानी कि मियोसिस ऐसी डिवीजन जिसमें सेल छोटे छोटे चार बन जाते हैं और एक बड़ा सा सेल छोटे छोटे चार सेल्स में तकसीम हो जाता है। सो मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म अ डॉटर सेल्स। यानी दो दफ़ा वो डिवाइड करता है। और फिर मतलब हमारी बॉडी में सारे सेल्स ऐसे नहीं होते जो दो दफ़ा डिवाइड्स करते हैं। हमारी बॉडी में तकरीबन 99% सेल्स ऐसे होते हैं जो एक ही दफ़ा डिवाइड करते हैं। नॉर्मली मैंने आपको माइटोसिस में सिखाया था कि ये एक सेल डिवाइड करता है और दो सेल्स में तकसीम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि एक सेल जब डिवाइड करता है तो वो एक दफ़ा और डिवाइड करता है। यानी कि यहाँ पर आके साइकिल कंप्लीट नहीं होता। साइकिल कंप्लीट जब ये भी डिवाइड करता है तो होता है। दैट इज़ कॉल्ड द मियोसिस वन। इस सारे अमल को हम कहते हैं मियोसिस वन, और इस अमल को हम कहते हैं मियोसिस टू। लेकिन ये डिटेल में हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। So in such a way that the number of chromosomes in each daughter cells is reduced to half. इसमें कि लेट्स से दैट 2n क्रोमोसोम्स होते हैं तो यहाँ पर 1n, यहाँ पर भी 1n, यहाँ पर भी 1n, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो 1n का मतलब है 23 क्रोमोसोम्स हर सेल में आपको मिलेंगे। यानी कि इसके अंदर ये स्पर्म्स हैं या एग्स हैं, इनके अंदर आपको एक सिंगल जो क्रोमेटिड मिलेगा, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। इसके पीछे भी एक राज है कि जब दोनों सेल्स स्पर्म और एग डिफ्यूज़ होने होते हैं तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होना ज़रूरी होता है। इसमें हाफ होंगे तो दूसरे सेल से मिलने के बाद नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोबारा 46 होंगे ना। तो दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड दिस कॉल्ड मियोसिस, राइट। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें तो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन्स, मियोटिक वन डिवीजन जो मैंने अभी आपको बताई, एंड द मियोटिक टू डिवीजन जो मैंने आपको बताई कि ये भी बड़ी क्लासों में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग मियोटिक वन डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको हाफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि 46 से हाफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। So meiotic two division similar to mitosis because half number of chromosomes is retained and 4 daughter cells are formed। यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें रिटेन करते हैं और चार क्रोमोसोम्स हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने मियोसिस की बात की है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। लेकिन डायग्रामेटिकली आप बनाइएगा इसको प्रॉपरली, आप इसको तैयार करना है। और डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन बैंक है, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने वो भी लाजमी तैयार करने हैं। अगर उसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही नंबर है, आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को बगैर कोई पैसे खर्च किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना पसंद करेंगे, चाहेंगे, तो उस पर भी कोई पैसा आपका नहीं लगेगा और आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि पूरी क्लास को माइटोसिस, मियोसिस या क्लास 8 की साइंस है वो पता लग जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा। जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो आपने यूट्यूब सर्च बार पे लिखना है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो उसका भी क्वेश्चन पेपर और उसके भी सारा स्टफ़ जो है एक्सप्लेनेशन आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, या अभी डिस्क्रिप्शन में जो एक प्लेलिस्ट नज़र आ रही है उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।